नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इसमें लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में सीमा गुप्ता जी हैं। पूरे लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक पॉपुलर चेहरा है क्योंकि लगातार सामाजिक जन जागरूकता के लिए और अपने संगठन के लिए सरकार के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है। स्वागत है आपका हिंदी संवाद न्यूज बहुत में। बहुत धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम, इतना मौसम इतना कह लीजिए कि गर्म है और खुले बिना छत के नीचे काफी देर से आप देख रहे हैं मेहनत कर रही हैं। क्या कार्यक्रम है? आज राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी दर्शन पार्क में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हम सभी न सिर्फ राज्य कार्मिकों के मौलिक साहित्य के संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे, बल्कि जो हमारे साहित्य सेवी हैं देश के, उनको एक बड़ा मंच हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और उद्देश्य है आज के कवि सम्मेलन का राष्ट्र निर्माण में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करना, क्योंकि आज न सिर्फ काव्य का ही मंचन किया जाना है, बल्कि वक्तव्य के माध्यम से एक जन संदेश भी दिए जाने का प्रयास है। और इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर से जो संयोजन का कार्य आज हमारे संस्थान के बैनर तले कर रही हैं, वो हम सभी की अत्यंत ही आदरणीय माननीय सुश्री देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी द्वारा किया जा रहा है। और बहुत ही हर्ष के साथ अवगत कराना है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं वो अत्यंत ही आदरणीय माननीय श्री नीरज सिंह जी हैं। आपको बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि लगातार राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा नित्य नए साहित्यिक कार्यक्रम के माध्यम से एक जन चेतना का संचारण किया जा रहा है। अभी विश्व योग दिवस को मनाया जाना है, उसमें भी हम सभी साहित्यकार एक जन संदेश देने वाले हैं कि किस प्रकार से योग हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान करेगा, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। हमारे जो साहित्यिक रचनाएं हैं, जो साहित्यिक कार्यक्रम है, वो टोटली इंडिया के निर्माण से रिलेटेड है। कैसे हम जो रचनाएं को बढ़ावा देते हैं, वो डायरेक्ट स्वास्थ्य से संबंधित होता है, आपके चेतना से संबंधित होता है, राष्ट्र निर्माण से संबंधित होता है, नारी सशक्तिकरण से संबंधित होता है, पर्यावरण संरक्षण से होता है, साथ ही शिक्षा जो कि राष्ट्र निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उससे भी संबंधित होता है। और चूंकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग साथ साथ में श्रृंगार की रचनाओं को भी थोड़ा बहुत प्रोत्साहन देते हैं। अभी आपने सभी माओं का सम्मान किया था, काफी बड़े पैमाने पे कार्यक्रम आयोजित था। क्या उद्देश्य था उस कार्यक्रम का? वो कार्यक्रम था जननी सम्मान और कवि सम्मेलन। उसका उद्देश्य ये था कि देश की जो आधी आबादी है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि समाज में बहुत कर्मठता के साथ अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन उनके मनोबल को बढ़ाया नहीं जा रहा है, उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अभी आपको बताई हूँ कि राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान का उद्देश्य है न सिर्फ लेखनी को प्रोत्साहन देना, बल्कि उस लेखनी का क्रियान्वयन धरातल पर हो सके, उसी उद्देश्य से जननी का सम्मान किया गया। अर्थात देश की जो आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करती है नारी, उनको सम्मान उसमें किया गया था। और मातृ शक्ति पर ही डेडिकेटेड हम सभी उसमें कवि सम्मेलन का भी आयोजन किए थे। अभी आपने कहा कि लेखनी को प्रमोट करना होता है एक तरीके से, तो जो आपके साहित्य संस्थान के जो कर्मचारी थे उन्हीं के लिए है या बाहर की जनता भी जो लिखना पढ़ना जानती है वो भी जुड़ सकती है, कुछ सहयोग कर सकती निश्चित रूप से न सिर्फ राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान के हमारे पदाधिकारी और जो सदस्य हैं उनके लेखनी को प्रोत्साहन देना है, बल्कि जो मेन मोटो है वो है प्रदेश के साथ ही जो अहिंदी प्रदेश के राज्य कार्मिक है उनकी साहित्यिक मौलिक चेतना का संचारण। और नए दौर में हमारा राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश न सिर्फ राज्य कार्मिकों के साहित्य के संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है, बल्कि जो साहित्य सेवी है जिन्हें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, उनको भी प्रमोट कर रहा है। और देश के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से जो योगदान करना चाहते हैं अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से, उनको भी हम सभी प्रमोशन देने का काम कर रहे हैं। है। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आप आयोजित करती हैं और अच्छी खासी संख्या में बड़े लोगों का आगमन होता है, भीड़ भी अच्छी आती है, प्रचार प्रसार भी होता है। कितना चुनौती भरा पूर्ण रहता है ये कार्य? चुनौती तो नो डाउट बहुत रहता है, और खास तौर पे आपको मैं बताकर बहुत ही हर्ष और गौरव की अनुभूति करती हूँ कि मैं खुद प्रदेश की सर्वोच्च संस्थान में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। ऑलरेडी वहाँ पे भी बहुत व्यस्तता रहती है, बावजूद अवकाशों के समय में हम सभी इस कार्यक्रम का संयोजन बखूबी से निभाते हैं, जिसमें हमारे संस्थान के जो भी पदाधिकारी हैं, विशेष रूप से हमारे संस्थान के परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा IAS जी का, उपाध्यक्ष डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना, उमेश आदित्य जी के साथ साथ हमारी संगठन मंत्री रेणु वर्मा जी, हमारे जो संयुक्त मंत्री साहित्य मंत्री श्रवण कुमार है, चंद्रदेव दीक्षित है, अभिषेक पांडे आदि जो समस्त पदाधिकारी है, उन सबके मेहनत का परिणाम होता है कि इस चुनौती भरे कार्यक्रम को हम लोग बहुत सफलता के साथ आयोजित करते हैं। तो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता इसमें आपको देख रही है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि यदि कुछ करना है, जी हाँ, यदि राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता को देना है, तो साहित्य को भी एक माध्यम आप बनाइए, न सिर्फ लेखनी को बल्कि उसको जीवन में उतारिए। और यदि आप सभी को राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान उत्तर प्रदेश से जुड़ना है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये सीमा गुप्ता जी, ये नाम से कम काम से ज्यादा पहचानी जाती हैं और इनको सरकार का भी पूरा सहयोग है, आम जनता का भी सहयोग है और विभिन्न संगठन भी इनको सहयोग करते हैं, क्योंकि इनका जो एक वैचारिक उद्देश्य है जन जागृति का और लोगों में एक नई विचारधारा को लाने का, उसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। मैं जय मिश्रा, हिंदी समाज न्यूज के लिए।